शनिवार रात को दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर ठीक महाकुंभ जैसी भगदड़ मची। लेकिन दिल्ली के एलजी तो इन सब से भी एक कदम आगे निकले। हमारे देश की सरकार को दो काम बहुत अच्छे से आते हैं। हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका बुद्धि और विवेक बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं आया हूँ पुनः रिटर्न जाने के लिए। इतनी भीड़ में हमारी शक्ति काम नहीं कर रही कि मैं कुंभ नहा पाऊँ। ये बात शासन प्रशासन को बहुत पहले से मालूम थी। अकेले आई थी? नहीं आई थी 3-4, लेकिन सब बिछड़ गए, पर मजा बहुत आया। हवाबाजी की कुछ नहीं है, सिर्फ हवा। जिसके पास टिकट है, जो पैसे लगा के टिकट बना है 3-3 महीने पहले, 2-2 महीने पहले, उनको सीट नहीं मिला। तो पता है कि यहाँ भगदड़ हुई थी और लोग मरे। हाँ, मरे थे यहाँ पे। फिर भी आप जाने को तैयार हैं? अब क्या करें, अपना हिंदू फेस्टिवल है। प्रयागराज जाना ही जाना है। ऐसा क्या मिल जाएगा प्रयागराज में? मिलेगा तो कुछ नहीं, बस ये प्रचार है किस तरीके से आपकी जिंदगी ले सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण है। ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, सही बताएं मठ से खींच करके बाहर निकालना चाहिए। बहुत भीड़ है, ट्रेन में जगह तो है नहीं। मरने जा रहे हैं लोग। मौनी अमावस्या की रात महाकुंभ में भगदड़ मचने से 30 लोगों की मौत हो गई। हालांकि मेला प्रशासन और यूपी गवर्नमेंट इस दुर्घटना को अफवाह बताती रही। 17-18 घंटे तक सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि ऐसी कोई दुर्घटना हुई है और किसी की भी जान माल की हानि हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियोस और खबरें बाहर आने लगी, तब जाकर सरकार को ये मानना पड़ा कि इस दुर्घटना में 30 लोगों की मौत हुई है। हालांकि सरकार द्वारा जारी किए गए 30 लोगों की मौत का आंकड़ा, इस पर भी काफ़ी विवाद रहा। कई मीडिया चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स इस आंकड़े को बहुत ज़्यादा बताने लगे। लेकिन इस दुर्घटना ने सरकार की व्यवस्था की पूरी पोल खोल दी। उस समय हम लोगों को ऐसा लगा कि इस दुर्घटना के बाद सरकार और देश की जनता दोनों सुधरेंगे, अब दोबारा इस तरह की घटना दिखाई नहीं देगी। लेकिन हमारी सरकार और हमारी देश की जनता ने एक कसम खा ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं सुधरेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में ठीक महाकुंभ जैसी घटना दोबारा से हुई। शनिवार रात को दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर ठीक महाकुंभ जैसी भगदड़ मची, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। घायलों और मृतकों को पास के लोक नायक अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि सरकार इस दुर्घटना को शुरुआत में अफवाह बताती रही। देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी ANI भी रेलवे के अधिकारी को कोट करके ये बताती रही कि रेलवे स्टेशन पे सब कुछ नॉर्मल है। फिर बाद में वो ये बताती रही कि भगदड़ जैसी घटना हुई है। उसके बाद जैसे जैसे वहाँ पर मीडिया का जमावड़ा बढ़ने लगा, खबरें बाहर आने लगीं, वैसे वैसे एक से एक मंत्री और अधिकारी इस दुर्घटना को स्वीकार करने लगे। लेकिन दिल्ली के LG तो इन सब से भी एक कदम आगे निकले। सबसे पहले उन्होंने 11:55 पर ट्वीट करके जानकारी दी कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी दुर्घटना हुई है और वहाँ कुछ लोगों की जानें गई है। उसके लिए उन्होंने अपना दुख भी जताया। लेकिन ठीक आधे घंटे के बाद उन्होंने उस ट्वीट को एडिट कर दिया और उस एडिटेड ट्वीट में जो लोगों की जानें गई हैं और अपनी संवेदना दोनों उस ट्वीट से निकाल दी। अब ये सब करके गवर्नमेंट को क्या मिलता है, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट ही जाने। अब दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी, उसका जिम्मेदार VIP कल्चर को बताया गया कि VIP लोगों के कारण रास्ते बंद किए गए, आम लोगों के रास्ते रोके गए, इसलिए भगदड़ मच गई, इसलिए ऐसी दुर्घटना हो गई। लेकिन दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे कौन से VIP, वहाँ कौन से रास्ते बंद थे, वहाँ क्या दिक्कत आई, वहाँ क्यों भगदड़ मची? प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पहले से ही लेट चल रही थी, बावजूद इसके 1500 टिकट हर घंटे काटे जा रहे थे। अथाह भीड़ को संभालने के लिए स्टेशन पर एक पुलिस वाला मौजूद नहीं। उसके बाद रेलवे ने यह अनाउंस किया कि जो ट्रेन 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है वो 16 नंबर पर आएगी। अब जब भीड़ इतनी है जिसको संभालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और इस तरह का अनाउंसमेंट, तो भीड़ तो पागल हो गई और इसके कारण भगदड़ मच गई। अब देखिए, हमारे देश के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो इतने भोले हैं, पता नहीं रेलवे कैसे चलाते होंगे। वो अपने ट्वीट में इस भीड़ को अनप्रेसिडेंटेड सडन रश लिख रहे हैं, यानी कि उनको अंदाजा ही नहीं है कि इतनी भीड़ कैसे आ गई। जबकि सबको पता है कि शनिवार और रविवार कुंभ जाने वालों की भीड़ बहुत होती है। सोशल मीडिया पर कई दिनों से ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां लोग ट्रेन में सीट न मिलने के कारण ट्रेनों के शीशे तोड़ रहे हैं। ट्रेन में घुसने के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार है। फिर भी हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ये सोच रहे हैं कि ये जो भीड़ है ये अचानक से कहीं आ गई। हमारे देश की सरकार को दो काम बहुत अच्छे से आते हैं। पहला, व्यवस्थाओं के नाम पर भर भर के प्रचार करो, और दूसरा, अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो जितना हो सके पूरी ताकत से उस खबर को दबाने की कोशिश करो। ठीक ऐसा दिल्ली की दुर्घटना में भी देखने को मिला, जहां अस्पताल के बाहर पूरी भयंकर पुलिस लगा दी गई ताकि कोई मीडिया अंदर ना जा सके।
घायलों से बात ना कर सके और कोई भी ये ना जान सके कि कितने लोगों को चोट आई है और कितने लोग स्वस्थ सुधार गए। अब दोस्तों, हमारे देश की सरकार को देश की जनता के प्रति कितनी संवेदना है, जनता की कितनी फिक्र है, ये तो हमने महाकुंभ वाली घटना में देख लिया और जो कुछ बचा कुचा था वो दिल्ली वाली घटना में देख लिया। अब कुछ लोग इस तरह का तर्क देते हैं कि जहाँ 40-50 करोड़ लोगों के आने की संभावना हो, वहाँ अगर 50 लोग खत्म भी हो गए, स्वर्ग भी चले गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो बहुत नॉर्मल है। अगर ये सब इतना नॉर्मल है, तो क्या सरकार इस तरह का कोई भी आयोजन करने से पहले जहाँ 40-50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, ये डाटा जारी कर सकती है कि यहाँ 50 करोड़ लोग आने वाले हैं, उनमें 50 लोगों की मौतें हो सकती हैं, और अगर 50 तक मौतें हों तो हमसे कोई सवाल ना किया जाए, क्योंकि ये सब नॉर्मल है। अगर आंकड़ा 50 से ऊपर निकले तभी हमसे सवाल किया जाए। क्या कोई सरकार इस तरह की बात कर सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है हर आदमी को सुरक्षा देना। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सरकार के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका बुद्धि और विवेक बिल्कुल खत्म हो गया है। ऐसी दुर्घटनाओं को देखने के बाद भी लोग किसी भी तरह से प्रयागराज जाना चाह रहे हैं, कैसे भी करके प्रयागराज पहुंच जाएं, जैसे कोई बहुत बड़ा अमृत उनके यहाँ से छूटा जा रहा है। फिर चाहे उनका रास्ते में जो भी हाल हो, उनको सब मंजूर है। 15-20 किलोमीटर घुमा दिया। 11 बजे से घूम रहे हैं, स्टेशन नहीं मिल रहा है। लगभग 4 घंटे से चले जा रहे हैं, स्टेशन का पता नहीं। हमारे परिजन भी हमसे बिछड़ चुके हैं। मैं आया हूँ पुनः रिटर्न जाने के लिए, इतनी भीड़ में हमें हमारी शक्ति काम नहीं कर रही कि मैं कुंभ नहा पाऊँ। अच्छा नहाए नहीं? नहीं। श्रद्धा और भक्ति में डूबे हुए लोग महाकुंभ में संगम स्नान करना चाहते हैं। सभी श्रद्धालु ये चाहते हैं कि वो संगम नोज पर स्नान करें, जहाँ पर प्रॉपर संगम है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि वहाँ गया हुआ हर श्रद्धालु संगम नोज पर स्नान कर सके? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बावजूद इतनी भीड़। ये बात शासन प्रशासन को बहुत पहले से मालूम थी, जब वो खुद ही प्रचारित और प्रसारित करने में लगे थे कि 144 साल का योग दोबारा न मिलेगा, समुद्र मंथन वाला अमृत वाला योग बन रहा है। तो बताइए कौन आदमी घर रहना चाहेगा? कितनी भी तकलीफ हो, चाहे कितना पैदल चलना पड़े, लेकिन जाएंगे जरूर। कहीं भी पैदल आए भी पैदल। अब दोबारा आएंगे संगम नहाने? जरूर आएंगे। अगर पड़ेगा तो आएंगे, लेकिन अभी पड़ेगा ही नहीं हमारे उसमें, तो कैसे आएंगे? महाकुंभ में इतनी भयानक भीड़ होने की सिर्फ एक वजह है। लोगों को सरकार द्वारा ये बताया गया कि ये महाकुंभ 144 साल में आया है। अगर आपने इसमें नहीं नहाया तो आपने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। अरे इतनी अम्मा को कहाँ लेके घुमा रहे? मेरा माँ है सर, कितना उम्र है इनका लेके आ? 80 बरस उम्र है। जिन बुजुर्गों को घर पर बैठकर भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, वो भी उस महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए ये जो अमृत बरस रहा है ये कहीं हमसे छूट जाए। व्यवस्था बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक। योगी बाबा जिंदाबाद। आप कहाँ से आ रही है? पैदल पैदल वहीं से संगम से? हाँ, संगम से आ रही हूँ। थक गए ना? बहुत थक गई हूँ, बहुत घुमा घुमा के लाए, पर मजा बहुत आया। थक तो गई हूँ लेकिन मजा बहुत आया जाने में, एंजॉय भी हो रहा है। अकेले आई थी? नहीं आई थी 3-4, लेकिन सब बिछड़ गए, पर मजा बहुत आया। जो साथ आए थे वो सारे बिछड़ गए, फिर भी मजा बहुत आया। स्टेशन से उतरे और वहाँ से संगम तक पैदल? खाली हवाबाजी की। हाँ, हमने बहुत सुविधा दे रखी है, हमने बहुत कुछ दे रखा है, कुछ नहीं है, सिर्फ हवा। बढ़िया व्यवस्था, इतना सब कुछ है, लेकिन प्रयागराज की, खास करके प्रयागराज की जनता से कहेंगे धार्मिक काम था, लूटो लेकिन इतना मत लूटो। प्रयागराज में जिस काम के 50 रुपए लगने चाहिए उसके लिए लोग 2-2 हजार रुपये चार्ज कर रहे हैं। वही दर्द इन भाई साहब का इस रिपोर्टर के सामने छलक आया। लेकिन इन भाई साहब को ये सोचना चाहिए कि जैसे इनके जीवन में ये कुंभ 144 साल के बाद आया है और ये चाहते हैं कि इस कुंभ में स्नान करके भरपूर पुण्य कमाया जाए, वैसे ही प्रयागराज के लोगों के जीवन में भी ये कुंभ 144 साल के बाद आया है। आप लोग प्रयागराज के लोगों के लिए ग्राहक हो, तो वो भी तो 144 साल बाद आए इस कुंभ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहेंगे ना। उनके जीवन में भी ये अवसर दोबारा नहीं आने वाला, तो वो क्यों चूक जाएं? अब इस बात को आप लोग नहीं समझ पा रहे, इसमें प्रयागराज वालों की क्या गलती है? इस महाकुंभ में आए सभी लोगों को कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर है, लेकिन फिर भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और रेलवे स्टेशन से यहाँ तक पैदल आए? अच्छा लगा पैदल आए, लेकिन खुशी है। रेलवे स्टेशन से यहाँ तक पैदल आए? पैदल आए। जो व्यवस्था है वो ठीक है, बट क्या है कि अभी ये जो पैदल चलने की व्यवस्था है इससे बहुत ज्यादा जनता परेशान है। अब दोस्तों, ये तो हाल था रविवार को महाकुंभ में गए लोगों का। अब जरा उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो शनिवार रात को दिल्ली रेलवे स्टेशन की दुर्घटना होने के बावजूद
प्रयागराज हर कीमत पर जाने के लिए उतावले हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ट्रेनों में बैठने की जगह है या नहीं है। इस बात से उनको कोई लेना देना नहीं। इतनी सारी भगदड़ वगैरह की चीजें सुनने को मिल रही हैं, फिर भी आप लोग जा रहे हैं वहाँ पर, किसी तरह का डर नहीं लग रहा? नहीं, डर तो पूरा है। इनफैक्ट ये भी नहीं पता होता है कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आके लगेगी। तो आज की घटना के बाद भी रास्ते में पता चली ना हमें। अच्छा। हम तो पंचकुला से चंडीगढ़ से आ रहे हैं। तो ऐसे हिम्मत नहीं हार रहे आप लोग? हिम्मत क्यों हारेंगे? कहने के टिकट ना करवाई हो, कंफर्मेशन है हमारे पास। अब जरा लोगों का भोलापन तो देखिए। इनको लग रहा है कि इनके पास कंफर्म टिकट है तो इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इनको ये पता ही नहीं है कि कंफर्म टिकट होने के बावजूद लोग ट्रेन में घुस नहीं पा रहे। जिसके पास टिकट है, जो पैसे लगा के टिकट बनाए हैं 3-3 महीने पहले, 2-2 महीने पहले, उनको सीट नहीं मिला। जो ट्रेन मिल रहा है प्रयागराज के लिए, पब्लिक उसी में भाग रहे हैं। ना टीटी है, ना कोई प्रशासन रोक रहा है। सब आप लोग कहाँ जा रहे हो भैया? बात करें। जा रहे हैं। इलाहाबाद, प्रयागराज। हाँ। आपको पता है कि यहाँ भगदड़ हुई थी कल यहीं पे, 18 लोगों की मौत हुई है, तो आपको पता है कि यहाँ भगदड़ हुई थी और लोग मरे हैं। हाँ, मरे थे यहाँ पे। फिर भी आप जाने को तैयार हैं। अब क्या करें, अपना हिंदू फेस्टिवल है, मतलब एक ऐसा वो है, 144 साल वाला आया है तो जाना पड़ेगा वहाँ। आप कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज जा रहे हैं जगह तो मिली नहीं बैठने की? नहीं, खड़े ही जाएंगे सर। खड़े हो कैसे जाओगे प्रयागराज? जैसे जा रहे हैं सर, इतने लोग ऐसे जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज। कुंभ नहाने। आपको पता है यहाँ पर भगदड़ हुई, लोग मरे हैं? कोई बात नहीं, कोई बात प्रयागराज जाना है वहाँ पे बस। प्रयागराज जाना ही जाना है। ऐसा क्या मिल जाएगा प्रयागराज में? मिलेगा तो कुछ नहीं, बस जा रहे हैं, अपनी मन की श्रद्धा है। आपको पता है भगदड़ हुई थी यहाँ पे? जी जी पता 18 लोग मर गए, फिर भी उत्साह में कोई कमी नहीं। नहीं, नहाना है बस जाना है। नहाना है बस जाना है। जी बहुत बढ़िया है। आप देखिए जरा जरा कैमरा दिखाइए। अंदर आपको जगह नहीं मिलेगी, लोग खड़े हुए हैं। आपको पता है भगदड़ में कल लोगों की मौत हो गई यहाँ? पता है। फिर भी तो कुंभ बाद में चले जाना, फिर चले जाना। कब अगले साल जाएंगे? अब जरा ये देखिए किस तरह से दरवाजे के ऊपर बैठ करके ये शख्स जा रहा है। अगर थोड़ा भी झटका लगे ये नीचे गिरेगा, और ये कितनों को नीचे गिराएगा इसका अंदाजा तो दुर्घटना होने के बाद ही पता चलेगा। ये प्रचार है किस तरीके से आपकी जिंदगी ले सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण है। अरे क्यों, कहाँ जा रहे हो? है यहाँ कुंभ नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। क्यों? इतना गर्दिश में कैसे जा पाएंगे? बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है। ये देखो भाई गया था कुंभ जाने, आप भीड़ ट्रेन के अंदर देख के हार मान गए हो। अरे फिर रह जाओगे यार, अमृत नहीं मिलेगा तुम्हें। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। ये कह रहे हैं कि सनातनी वही होगा जो प्रयागराज जाएगा। सही बताएं, मठ से खींच करके बाहर निकालना चाहिए। जो जाएगा वही सनातनी है, बाकी सब पागल है। कहाँ जाओगे? अपना इलाहाबाद जा रहे हैं। प्रयागराज कुंभ नहाने। जगह है ट्रेन में? जगह नहीं है सर। फिर जाएगा बहुत भीड़ है ट्रेन में, जगह तो है नहीं। मरने जा रहे हैं लोग, हमारा घर वहीं पे है। अरे चलिए, आप तो प्रयागराज वाले हैं। हाँ। तो आप अपने घर नहीं जा पा रहे? अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, 2 घंटा ट्रेन लेट है, पिताजी बीमार है, ये मरने जा रहे हैं इनकी वजह से। लोग कह रहे हैं कि हम कुंभ जाएंगे, तो 44 साल में मौका आया है। नहीं, मर के जाएंगे, बच्चों का नाश करके जाएंगे वहाँ पे। नहाना तो बाद में जाकर नहा के आओ, इस भीड़ में क्या नहाएंगे? यहीं कल 18 लोग मरे थे यहीं वही है। प्लेटफॉर्म। उनके पूछो, उनके बच्चे क्या कहेंगे? कभी गंगा नहीं नहाने जाएंगे वो। जहाँ सामान रखने की जगह है वहाँ आदमी लेटे हुए हैं। अरे कहाँ दीदी कुंभ जा रही हो? कहाँ जाएंगी? है? जगह तो मिली नहीं। दीदी कुंभ जाओगी नहाने के लिए? कल यहीं भगदड़ में लोग मरे हैं, पता है आपको ये बात? फिर भी जाएंगी? नहीं जाएंगे। बहन, आपके बच्चे पति घर में इंतजार कर रहे हैं आपका। देख लो, बहनें नहीं मान रही हैं। यहीं भगदड़ हुई है, टीवी पर चल रहा है, लेकिन लोगों को देखिए। बालकनी जहां रैक है वहां लोग बैठे हुए हैं, नीचे खड़े हुए हैं, सीटों में जगह नहीं है। सरकार आपके लिए है नहीं, भगदड़ मच जाएगा। आप मरे हैं, जिए हैं, सही नंबर भी, सही आंकड़े भी सरकार नहीं बताएगी। अब जो लोग इस महाकुंभ में स्नान करने के बाद ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया, 144 साल बाद आए इस कुंभ में जितना अमृत बट रहा था वो सब उन्होंने ले लिया, लेकिन वे लोग कभी भी उन लोगों का दर्द नहीं समझ सकते जिन्होंने किसी अपने को इस महाकुंभ में मची भगदड़ के कारण खोया है, या रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के कारण किसी ने अपने को खोया है। अब दोस्तों, इतने बड़े महाकुंभ के आयोजन में सरकार की व्यवस्थाओं में जो खामियां रहीं, उसके लिए सरकार की जितनी भी आलोचना की जाए कम है। लेकिन भगदड़ जैसी किसी भी दुर्घटना के लिए ये लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी सरकार है। ये लोग जो किसी भी कीमत पर बस प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं, बस एक बार स्नान करना चाहते हैं, और उसके लिए
चाहे इनको अपनी जान को भी इसमें क्यों डालना पड़े। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।